हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको यहां पर मिलता है फाउंडेशन कोर्स जो कि एक ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब अगर आपका टारगेट है IIT JEE एंड नीट की, है ना, और अगर आप अभी 9th और 10th में हैं तो आपकी तैयारी एक्चुअली में यहीं से शुरू हो जाती है और आप लोग के लिए यही है फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को लेके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था हमने, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज अपन करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में पहला होगा आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर का प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा हर टॉपिक का। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो मिलेगा जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका चैप्टर वाइज MCQ, मतलब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका आएगा डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपने कितना सीखा है इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब आपको ये शायद पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपकी तैयारी तो होती है, आपके IIT JEE या फिर नीट की होती है तैयारी, साथ ही साथ 9th 10th में जो एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, लाइक आपका ओलंपियाड हो गया, ठीक है, 10th में आपका होता है NTSC, है ना, तो ये एग्जाम्स भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम कब होंगे, उसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, साथ में आपका चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा। एंड लास्ट वन इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ये एक और मौका आपके लिए जहां आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। तो चलें शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, जब वो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये देखो ध्यान से, ये है आपका सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो इसने यहां से शुरू किया, ये मान लो A पॉइंट है, वो ऐसे मूव करना शुरू किया। आधा सर्कल, जब वो आधा सर्कल कवर करेगा तो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा ना वो। ठीक, तो जब वो यहां पर पहुंचेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको ये तो पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनका बीच का जो शॉर्टकट होगा वो ये होगा ना AB, और ये एक्चुअली में डायमीटर है ना। तो आप बताओ, ये इसका रेडियस R है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर कितना हो जाएगा 2R। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2R होगा। ठीक है, तो आंसर इज 2R, C इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेके। चलें, अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, मतलब डिस्प्लेसमेंट
और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, आप बताओ, हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, जो प्रीवियस जो अपना इसका कॉन्सेप्ट वीडियो है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कम रहता है या बराबर हो सकता है डिस्टेंस से। तो आप बताओ, मुझे डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस निकालना है, तो इसको नीचे करो, तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां पर रेशियो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1। आपको यह पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही रह सकता है या फिर हद से हद तक बराबर हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर आंसर क्या आएगा इसका? रेशियो लेस देन इक्वल टू 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, इक्वल और लेस देन 1। डी इज द राइट आंसर, या तो बराबर होगा या कम होगा 1 से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यहां पर वो 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 8 मीटर ईस्ट की तरफ और 10 मीटर वर्टिकली ऊपर। ठीक है, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? तो यहां पर देखो, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना। ये देखो, आप ये बताओ, थोड़ा सा सोच के हम एक काम करते हैं, ठीक है, यहां पर मैं ऐसा मान लेता हूं, ये देखो, ये आपका मान लो y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। ठीक, अब देखो, मैं y एक्सिस को नॉर्थ मान रहा हूं, ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया उसने? 6 मीटर। 6 मीटर मूव किया नॉर्थ की तरफ, मान लो ये 6 मीटर है, ठीक है। फिर उसने 8 मीटर मूव किया टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट हुआ आपका 8 मीटर। फिर वो मूव किया 10 मीटर वर्टिकली अबव। वर्टिकली अबव का मतलब वो ऊपर आया है कि नहीं? मतलब वो z के लॉन्ग आया है। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, वो आया है z के लॉन्ग, वो आया है z के लॉन्ग, ऊपर आया है ये। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये देखो ध्यान से, मैं यहां पर एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, ये देखो, ये आया है z के लॉन्ग, कितना? 10 मीटर, मतलब ये ऊपर आया है, ऊपर कितना? 10 मीटर। ठीक है, मतलब अगर आप इमेजिन करो तो बेसिकली ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लॉन्ग यहां पर मूव किया उसने। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप देख पाओ तो ये बताओ, ये वाला z के लॉन्ग होगा कि नहीं होगा ऊपर की तरफ? ठीक, ये वाला y के लॉन्ग, ये वाला x के लॉन्ग, हाँ है ना? अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं तो ये देखो, थोड़ा सा मैं और इसको ऊपर बनाता हूं तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, ये आपका कीबोर्ड मान लिया, ये मैंने मान लिया 10 मीटर। ठीक है, अब देखो,
उसका इनिशियल पॉइंट मैंने ओरिजिन माना और उसका एंडिंग पॉइंट मैंने ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो ये ऐसे गया और ये ऊपर गया है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो है ना वो इस प्लेन पे है, जबकि ये प्लेन पे नहीं है, ये प्लेन से उठा हुआ है। आप ये बताओ ये z के अलॉन्ग है कि नहीं? देखो z के अलॉन्ग है ना ये, ठीक। और z एक्सिस कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये देखो y x z। तो कैसे मूव किया? 6 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, फिर 8 मीटर टुवर्ड आपका हो गया ईस्ट, फिर वर्टिकली अबव, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब z के अलॉन्ग ना कितना 10 मीटर। तो जब शुरू किया यहां से, तो ये जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दिस, ये मान लो आपका एंडिंग पॉइंट है, ये माना मैंने ए, ये ए से बी और ये बी से सी। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये ओसी होगा ना, और ये बेसिकली डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तुम बताओ, यहां पर 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, मतलब ये एक्स वाई प्लेन हुआ। फिर 10 मीटर उसने वर्टिकली अबव मूव किया, तो वर्टिकली अबव मूव किया मतलब वो z के लॉन्ग मूव कर गया ना, वो मतलब यहां पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो आपका जो शॉर्टकट होगा वो बेसिकली डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा ना। ठीक है, तो यहां पर जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली में लेंथ ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो यहां पर हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा अंडर रूट ऑफ, आपको मालूम है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब तीनों साइड के स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करना होता है। ठीक है, तो आप बताओ, यहां पर लेंथ मान लेता हूं मैं 6, ब्रेथ 8 और हाइट 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आप बताओ, देख के 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज 100 प्लस 100 200, और ये होगा 10 रूट 2। 10 रूट 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन है 10 रूट 2? ए इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, काम हो जाएगा, है ना। वहां पर नॉर्थ की तरफ मूव किया, फिर ईस्ट की तरफ मूव किया, फिर वर्टिकली अबव एकदम z के लॉन्ग। तो आपका ये जो होगा ना डायगोनल, ठीक है, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो कि एन आंट मूव्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ हॉल टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर इफ द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल आर 8 into 6 मीटर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंट इज। ठीक है, देखो यहां पर फ्लोर कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का। तो आप बताओ, रेक्टेंगल शेप का जो फ्लोर है उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे वो एंट चला गया। ठीक है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोर का जो डायगोनल होगा वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये बताओ, ये अगर फ्लोर है, ये अगर फ्लोर है, ये आपका 8 मीटर, ये आपका 6 मीटर, तो ये होगा ना आपका डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? वो एंट यहां से यहां पहुंचे हैं, ठीक, तो अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। और आप बताओ, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा वो अंडर रूट होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप बताओ, अंडर रूट ऑफ ये हो गया 36, ये हो गया आपका 64,
तो ये कितना आंसर हो गया इसका, रूट ऑफ 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 मीटर। सिंपल। तो कौन सा आंसर आपका, ये बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है वो, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of wheel initially in contact with the ground is, ये देखो ध्यान से, सवाल का मतलब समझना। ये मान लो रोड है, ये व्हील है, ठीक। अब बताओ, ये जो व्हील का जो पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो ये है ना, मान लो ये पार्टिकल P है। अब जब ये व्हील हाफ रिवॉल्यूशन लेगा तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद वो आगे मूव करेगा ना, तो जब ये हाफ रिवॉल्यूशन लेगा तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर पहुंच जाएगा ना, पहले जो नीचे था अब आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा पार्टिकल। तो अब इसका न्यू पोजीशन क्या होगा, ये होगा ना पार्टिकल का, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल ग्राउंड के टच में था, आधा रिवॉल्यूशन ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन से ए, और ये उसका फाइनल पोजीशन बी उस पार्टिकल का। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो क्या होगा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा, दिस इज द शॉर्टकट बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे इस ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो, सुनो ध्यान से, यहां से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। आप बताओ ये डायमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, रेडियस 1 मीटर है तो डायमीटर 2 मीटर होगा ना, इज इट क्लियर? ठीक है। अब बताओ, ये माना मैंने पॉइंट मान लिया सी, ये बताओ एसी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बताना, जब आपका व्हील आधा रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सुनना, जब कोई व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो हम कहते हैं अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब अगर कोई व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके अगर यहां आ जाता है, एक रिवॉल्यूशन मतलब दिस, तो ये कितना कवर करता है 2 पाई आर। इसका जो सरकमफरेंस होगा ना उसके बराबर का डिस्टेंस कवर करता है वो एक रिवॉल्यूशन में। लेकिन यहां पर तो उसने आधा रिवॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर का हाफ, आधा सरकमफरेंस पाई आर, है कि नहीं? ठीक है। तो आप बताओ रेडियस कितना है 1 मीटर, तो इसी पाई आर को मैं बोल सकता हूं क्या, पाई इंटू 1 मतलब पाई, तो ये हो जाएगा क्या पाई मीटर, ये पाई मीटर, ये 2 मीटर, तो ये हो गया आपका पाई मीटर और ये 2 मीटर। तो यहां पर पाइथागोरस से निकाल लेंगे ना अपन ए बी की वैल्यू। तो आप बताओ, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी सी स्क्वायर, सॉरी पी नहीं बी लिया अपन ने इसको, बी सी स्क्वायर प्लस आपका ये ए सी स्क्वायर। आप बताओ BC की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, AC कितना है पाई का स्क्वायर। तो ये बताओ AB का जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये होगा ना आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, पाई स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, दिमाग लगा इसके अंदर, है ना, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो 6th में। कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्क्वायर शेप्ड पाथ ऑफ साइड ए। ये आपका स्क्वायर शेप है जिसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ठीक है। चलो, इफ द पाथ ट्रेवर्स इज ए बी सी डी, ए से बी से सी से डी से ए, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वो, ठीक है। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है। आप बताओ उसने क्या बोला, इफ द पाथ ट्रेवर्स इज ए बी सी डी ए, मतलब ए से शुरू किया वापस ए पे आ गया, तो जहां से शुरू किया वापस वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 ना। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, सारे साइड का सम करना होगा ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। तो यहां पर डिस्टेंस में तो आंसर आएगा 4a, ठीक है। तो आप बताओ, देख के यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहले डिस्टेंस है फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस कितना 4a और डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो 4a, 0, डी इज द राइट आंसर। मतलब पहले डिस्टेंस दिया हुआ है फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारा 4a है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डी इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है वो देखो। अ बॉडी ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ पॉइंट 20 मीटर अवे एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये देखो, ये यहां से शुरू किया, मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से 20 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद वापस से आ गया सेम पोजीशन पे, है कि नहीं। चलो, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज, तो आप बताओ अल्टीमेटली उस बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज है क्या, नहीं। और सुनो, चेंज इन पोजीशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गया, तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा, 0 मीटर। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, वो तो 40 मीटर होगा ना यार, 20 गया 20 आया 40, तो 0, 40, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, 0, 40, सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 0 इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर डिस्टेंस 0 है मतलब बॉडी मूव ही नहीं हुई है भाई, बॉडी मूव ही नहीं हुई है, तो डिस्टेंस अगर 0 है ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही है, ठीक है। तो यहां पर मस्ट बी 0। लेकिन उल्टा होता ना, अगर कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या डिस्टेंस 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। लेकिन डिस्टेंस 0 है मतलब बॉडी मूव ही नहीं हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही है यार, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सिंपल, मस्ट बी 0, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच टेल अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बताता है नेचर ऑफ मोशन को प्रॉपरली, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं। लेकिन डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके बोलता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देता है ना वो कौन देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कौन बताएगा नेचर ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिकॉज इट डिस्क्राइब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस 6 मीटर, अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस 6 मीटर along a semi-circular path, the ratio of distance to displacement is, देखो, a body covered a distance 6 meter along a semi-circular path, ठीक है, उसका फिर अपन को रेशियो बताना है distance to displacement is। तो ये देखो ध्यान से, यहां से शुरू किया, सेमी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग यहां पर आ गया, और उसका डिस्टेंस कितना बोला? 6 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां पर आपका 6 मीटर है, वो दे दिया उसने, मतलब इस आर्क की लेंथ 6 मीटर बोल दी उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टकट वाला होगा ना, दैट इज इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस ना, ठीक है। तो यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका कितना होगा? 2r होगा, लेकिन अभी अपन को रेडियस पता नहीं है, तो चलो और रेडियस निकालते हैं। आप ये बताओ, ये जो 6 मीटर है वो इसकी वैल्यू है ना, इसकी लेंथ है ना, और इसकी लेंथ क्या होगी? सरकमफरेंस का हाफ, मतलब सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ पाई आर होगी ना, पाई आर। तो अपन को यहां पर गिवन है पाई आर इज इक्वल टू कितना? 6। तो r कितना हो गया? 6 अपॉन पाई। ये हो गया आपका रेडियस, तो ये रेडियस पुट कर दो, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 2r, मतलब 2 इंटू 6 अपॉन पाई। तो ये हो गया आपका कितना? 12 अपॉन पाई, ठीक। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस तो 6 गिवन ही है, अपन को रेशियो निकालना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। तो ये बताओ, देयरफॉर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्टेंस 6 है और डिस्प्लेसमेंट 12 बाय पाई है। ये बताओ, ये कैंसिल हो गया, 2 पाई ऊपर चला गया, पाई बाय 2। अब मैं पाई को सॉल्व करूंगा, 22 बाई 7 लिख सकते हैं, अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 11, ये 11 बाई 7 होगा ना, तो आंसर इज 11 बाय 7। तो 11:7, सी इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चंस, आपके 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये थे आपके डीबीपी के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसको आप लोग एक और बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कि आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। वहां पर बहुत सारे कोर्सेज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ना हो, सपोज आपको पढ़ना है जेई फाउंडेशन फिजिक्स, आप क्लिक करें वॉच नाउ पे, जैसे ही क्लिक करेंगे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो भी पढ़ना है वो क्लिक करें, ठीक है। ऐसा वीडियो आपको सामने मिल जाएगा, सो सिंपल। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।